Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर लीनियर इक्वेशन से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लेकर के आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जितनी भी प्रॉब्लम्स मैं आपको करवाऊंगा आप उनको बहुत अच्छे समझेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, विदाउट टाइम वैसे स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स फ्रॉम दी लीनियर इक्वेशंस। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है, find the side of a square room such that if its length and width are increased by 4 feet, the area is increased by 120 square feet। ठीक है स्टूडेंट्स, कि आपके पास एक स्क्वायर गिवन है और आप सभी को पता है कि जो स्क्वायर होता है उसकी सारी जो साइड्स होती हैं, चारों साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो जो स्क्वायर है उसकी जो लेंथ है वो 4 फीट इंक्रीज हो रही है, यानी कि जो आपका ये मेरे पास स्क्वायर है जिसकी चारों साइड इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहां पे लिया कि लेट साइड ऑफ द स्क्वायर बी एक्स। जो स्क्वायर है हमारे पास ये, इसकी जो साइड है ये मैंने ले ली एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो राइट डाउन प्लीज, लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी एक्स। ओके, देन द एरिया इज इक्वल टू, तो एरिया क्या होगा इसका, लेंथ इंटू विड्थ, देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि ये आपकी लेंथ है और ये विड्थ है। तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रिथ। तो ये हो गया हमारे पास x इंटू दिस x एंड दिस x और दिस x, सो x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो साइड है ये लेंथ हमने विड्थ ले ली, दिस इज इंक्रीज बाय 4 फीट। ओके, इंक्रीज बाय 4 फीट, increase by 4 feet, so this is equal to x plus 4। ओके, एंड जब ये 4 फीट के अकॉर्डिंग ये जो है इंक्रीज हो रही है, तो अब जो नया एरिया जो हमारा बनेगा स्क्वायर का, तो वो क्या बनेगा, राइट डाउन प्लीज, द न्यू एरिया इज इक्वल टू, द न्यू एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि +4 +4 +4 +4। ठीक है ना, यो तो यानी कि ये कहते हैं सच दैट इट लेंथ एंड द विड्थ आर इंक्रीज बाय 4 फीट, जो कि 4 फीट से जो बढ़ रही है, यानी कि इसकी जो विड्थ है और जो लेंथ है वो क्या हो रही है, 4 फीट जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी कि x प्लस 4 मैंने इसमें कर दिया, x प्लस 4 यहां पे, तो इसका मतलब है जो यानी कि जो 4 फीट जो इंक्रीज एरिया हुआ है, जो इंक्रीज जो आपकी लेंथ हुई है, ठीक है ना, तो उसमें जो नया एरिया जो क्रिएट हुआ तो वो क्या हुआ, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। राइट, तो अब आपके पास जो ओल्ड एरिया है जो वो कि एक्स स्क्वायर है, एंड दिस इज योर न्यू एरिया, एंड हेंस द एरिया इज इंक्रीज बाय 120 स्क्वायर फीट। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वेयर, हेंस एक्स स्क्वेयर प्लस 120, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए जो जो दिस एरिया इज इंक्रीज बाय 120 स्क्वायर फीट अकॉर्डिंग टू दिस, सो इट मींस योर स्क्वेयर प्लस 120 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स इसको ओपन करेंगे तो दिस इज योर एक्स स्क्वेयर प्लस 120, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 16। ओके, तो एक्स स्क्वेयर दोनों तरफ कैंसिल कर देते हैं, तो कैंसिल करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए 8x इज इक्वल टू 120 माइनस 16। राइट, तो इट मींस x इज इक्वल टू, ये देखिए 104 डिवाइड बाय 8। ओके, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 13 फीट। सो दिस इज योर
आंसर। देखिए स्टूडेंट्स, ओके, तो जो आपका आंसर आया है, जो आपका एरिया जो आया है वो आया है 13 फीट। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में ऑल ओवर इंडिया एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो ये था क्वेश्चन आपका कि फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर रूम। तो जो साइड ऑफ द स्क्वायर है रूम की वो है 13 फीट, 13 फीट, 13 फीट और 13 फीट। ठीक है, सो दिस इज दी, बट हेयर लेंथ जो हमने ये मानी है द स्क्वायर ऑफ एक्स, देन द एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और जो नया एरिया है क्योंकि 4 फीट से वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो जो नया एरिया जो आपके पास आया वो ये है, जो कि एरिया इज इंक्रीज बाय 120 स्क्वायर फीट से। तो एक्स स्क्वायर ओल्ड वाला प्लस 120, दोनों साइड को आपने इक्वल रख दिया एंड देन वी गेट दी आंसर। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 1 फ्रॉम द लीनियर इक्वेशंस। अब है नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2। तो प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो क्या है आपके पास, देखिए, डिस्ट्रीब्यूट ए सम ऑफ ₹500 among A, B and C show that B get ₹60 more than half of the share A। ठीक है स्टूडेंट, समझिए इसको। एंड C gets ₹90 more than 1/4 the share A। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 500 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ए, बी और सी में। ठीक है स्टूडेंट्स, जहां पे बी जो है वो गेट करता है 60 रुपीज मोर देन हाफ ऑफ द शेयर ए। ठीक है ना, यानी कि 60 रुपीज गेट करता है वो इससे ज्यादा, यानी कि शेयर ए से। ठीक है ना, एंड सी गेट 90 रुपए मोर देन दी 1/4, यानी कि उसका 1/4 भाग, 1/4 ऑफ द शेयर ए। ठीक है, तो ये 500 रुपए हमने ए, बी और सी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो देखिए स्टूडेंट्स। आइए चलिए, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको समझिए अच्छे से। देखिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको क्वेश्चन की, लेट ए, ऐसे लिखते हैं हम इसको, ए एस इज शेयर बी एक्स। ठीक है, यानी कि ए का जो शेयर है A-X शेयर बी एक्स। इन द सेम वे बी शेयर बी वाई एंड सी शेयर बी जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, ए के शेयर मैंने ले लिए, ए जो शेयर कर रहा है वो एक्स ले लिया, और जो बी जो शेयर कर रहा है वो वाई ले लिया, और जो सी शेयर बी जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन in the question, we have, देखिए स्टूडेंट्स, जो कंडीशन आपको इस क्वेश्चन में गिवन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, वी हैव, जो टोटल जो हमारे पास रुपीज हैं, यानी कि वो हैं एक्स के पास भी, वाई के पास भी और जेड के पास भी, वो है हमारे पास 500 रुपीज। राइट, देखिए, डिस्ट्रीब्यूटेड सम ऑफ आर एस 500 अमंग ए, बी एंड सी, यानी कि टोटल ए, बी और सी के पास कितने हैं, मतलब टोटल हमारे पास एक्स, वाई और जेड कितने हैं, 500 है, जो कि हमने इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो ये ले लिया मैंने क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे एज शेयर ऑफ बी लिखिए, एज शेयर ऑफ बी, जो कि कितना है, शेयर ऑफ बी गेट 60 मोर देन हाफ ऑफ द शेयर ए, यानी कि 60 मोर देन हाफ ऑफ द शेयर ए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू 60 + 1/2 शेयर ऑफ ए, यानी कि क्या है, एक्स है। ठीक है ना, और बी जो है वो क्या है आपके पास, बी शेयर, दिस इज इक्वल टू वाई। तो इक्वेशन कैसे बनी आपके पास, यहां पे 2y इज इक्वल टू 60 + 60, तो शेयर 2 इज एलसीएम, 2 यहां से हम एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट्स। तो 2 जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए यहां पे, तो ये आ जाएगा, दिस इज 120 + x, सो दिस इंप्लाई दैट x माइनस, यहां से x - 2y इज इक्वल टू
120, ये देखिए, ठीक है। तो x हमारे पास एज इट है, इसको 2y को हम इधर ले आए, x माइनस 2y इज इक्वल टू, दिस इज योर माइनस 120, ठीक है। x 2y को इधर और 120 को इधर लेके, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी, जो ये हमारी इक्वेशन आई है, इसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2, राइट। एंड देन आफ्टर दैट a शेयर एज शेयर ऑफ c, इसी तरह से अब हम यहां पे लेंगे एज शेयर ऑफ c, ठीक है ना। जिस तरह से c इज इक्वल टू, जो कि क्या है, गेट 90 मोर देन 1/4 ऑफ द शेयर a, समझ गए आप, 90 प्लस 1/4 शेयर ऑफ a, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट इज c, सो c शेयर क्या है, z है, तो z इज इक्वल टू 90 प्लस 1/4 x, ठीक है। एंड हेयर दिस इज इक्वल टू, यानी कि ये जो आपकी इक्वेशन जो बनी है, सो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई और टेक एलसीएम फ्रॉम हियर, दिस इज 4z इज इक्वल टू 360 plus x, and this implied that x minus 4z is equal to minus 360, and take this equation number 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम करते हैं सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 जो है आपकी, ये क्या है, ये है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और ये आपकी है इक्वेशन नंबर 3। तो इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वाई एंड जेड, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम 2 यहां से देख रहे, जो इक्वेशन नंबर 2 है, तो यहां से स्टूडेंट्स, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, तो एक्स मैजिकल, तो वाई और जेड की मैं यहां से वैल्यू निकाल लेता हूं। तो यहां से फ्रॉम 2, देखिए यहां पे -2y एज इट इज, दिस इज इक्वल टू -120, और x को इधर ले आए -x, तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस को इसको डिवाइड कर दिया, तो ये प्लस हो जाएगा, 120 प्लस x डिवाइड बाय 2, ये हमारी होगी y की कंडीशन। इन द सेम वे फ्रॉम 3 से जो कंडीशन ली हमने यहां पे, -4z इज इक्वल टू -360 माइनस एक्स, ठीक है। तो z इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 360 प्लस x डिवाइड बाय 4, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंडीशन आ गई आपके पास। तो अब जो y और z है, यानी कि ये जो आपका ये z है, ठीक है, तो दिस y एंड दिस z कहां पुट करें, इन इक्वेशन नंबर 1, ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, यहां पुट कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पुट, तो यहां इसको हम ऐसे ले, दिस इज योर 4 और दिस इज योर 5 इक्वेशन, सो 4 एंड 5 पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स 4 और 5 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, x प्लस वाई क्या है, 120 प्लस x डिवाइड बाई 2, ओके, प्लस 360 प्लस x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू, जो कि कैसा है, 500, ये देखिए, ठीक है। तो अब यहां से क्या करते हैं, 4 एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, यहां पे तो क्या आ जाएगा, ये 4x प्लस 2, और यहां से 240 प्लस 2x प्लस 360 प्लस x इज इक्वल टू, 4 एलसीएम लिया इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारे पास 2000, ओके। तो यहां से दिस इज 4x 2x, और ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, यहां पे 7x, और ये कितना हो गया आपके पास यहां पे, दिस इज योर 600, ओके, प्लस 600 इज इक्वल टू 2000, राइट। एंड आफ्टर दिस स्टेप, ओके, so here 7x is equal to 2000 minus 600, ओके। तो ये आ जाएगा 7x is equal to, स्टूडेंट्स क्या आ गया आपके पास, ये 1400, x is equal to 200, ये देखिए। तो x की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है आपके पास, 200, यानी कि शेयर ऑफ द x क्या है, यानी कि a के जो शेयर हैं वो x में है, जो कि क्या है 200 है, नोट करें, शेयर ऑफ ए इज 200, और जो x की जो वैल्यू है, अब करते हैं यहां पुट कर लेते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, x इज इक्वल 200 यहां पुट करते हैं, तो y की वैल्यू, तो ओके, तो पुट
पुट x इज इक्वल टू 200 इन इक्वेशन 4 यहां पे, तो ये हो जाएगी y इज इक्वल टू 120 प्लस 200 डिवाइड बाई 2, जो कि क्या आ गया आपके पास 320 डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 160। तो y की क्या वैल्यू आई, y इज इक्वल टू 160, यानी कि जो b के जो शेयर हैं वो कितने हुए आपके पास 160 हो गए। तो b के शेयर आपके पास हुए 160, राइट। और इसी तरह से अब जो x है वो पुट करते हैं 5 में। नाउ पुट x इज इक्वल टू 200 ओके इन इक्वेशन नंबर, ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 है, तो इक्वेशन नंबर 5 में यहां पुट किया स्टूडेंट्स। तो z की वैल्यू क्या आ गई, z इज इक्वल टू 360 प्लस 200 डिवाइड बाय 4, तो स्टूडेंट्स कितना हो गया यहां पे देखिए 560 डिवाइड बाय 4, जो कि आपके पास आ गया 140, ठीक है ना। तो z की जो वैल्यू आई है आपके पास स्टूडेंट्स वो क्या आई है, यानी कि जो c के जो शेयर हैं वो क्या है 140 है, ये देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो x 200 ओके, ए शेयर बी x, यानी कि जो a के शेयर हैं a शेयर b 200, और जो b के जो शेयर है b शेयर b 200 RS, और b के हैं 160 RS, एंड c शेयर b 140 RS। So this is your आंसर। देखिए और इनका जो टोटल है जो बनता है आपका वो कितना बनता है 500। तो 500 जो है वो ए बी और सी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए, ए ने जो शेयर लगाया है वो 200 लगाया है, बी ने जो लगाया 160 लगाया, और सी ने जो लगाया है शेयर वो लगाया आपके 140, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू ओके, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ओके, नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 3। Rupees 2500 were invested in two firms A and B. The firm A gives 4% interest and firm B gives 3% interest annually, right? The total interest obtained after 1 year is 95. ठीक है स्टूडेंट्स, फाइंड हाउ मच वाज इन्वेस्टेड इन ईच फर्म। ठीक है, क्या मतलब है कि 2500 रुपए जो है दो फर्म इन्वेस्ट करती हैं, जो कि क्या है ए और बी। ठीक है, जो फर्म ए है वो 4% इंटरेस्ट देती है, और जो बी है वो 3% इंटरेस्ट देती है एनुअली। ठीक है स्टूडेंट्स, जो टोटल इंटरेस्ट जो ऑब्टेन करते हैं 1 साल के बाद वो है 95 रुपए, 95 रुपीज। तो हमें यह बताना है कि फाइंड हाउ मच वाज इन्वेस्टेड इन ईच फर्म। तो हर एक फर्म के द्वारा जो है ना कितना इन्वेस्ट किया गया है एनुअली। ठीक है, तो कैसे हमने इसको निकालना है देखिए। तो चलिए, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये भी, और बहुत बार ये क्वेश्चन भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं पे लेट द इन्वेस्टमेंट in firm A is equal to ₹X। ठीक है ना स्टूडेंट्स, मैंने सबसे पहले ये मान लिया कि जो A जो फर्म है उसने इन्वेस्ट किया X रुपीज। इन द सेम वे द इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्म B इज इक्वल टू ₹Y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों जो फर्म हैं इकट्ठे जो है वो क्या इन्वेस्ट कर रही है ए और बी, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू ये 2500 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसको ले लिया, जो कि हमारी एक इक्वेशन क्रिएट हो गई स्टूडेंट्स यहां पे, और इसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो अब इसके बाद हम देखते हैं अब इसका इंटरेस्ट, कि जो हर एक फर्म है जो एनुअली जो है वो कितना इंटरेस्ट जो है यहां पे लगा रही है। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले यहां पे लेता हूं मैं इंटरेस्ट फ्रॉम फर्म ए। इंटरेस्ट फ्रॉम
फर्म ए इज इक्वल टू कितना स्टूडेंट्स 4%, यानी कि ए का कितना है x, यानी कि 4% का मतलब 4x बाय 100। और इसी तरह से इंटरेस्ट फ्रॉम फर्म बी इज इक्वल टू कितना है, फर्म बी का इंटरेस्ट जो दे रही है वो है 3%, यानी कि बी का है y, तो 3y बाय 100। देखिए स्टूडेंट्स, राइट। तो बाय द गिवन कंडीशन इन द प्रॉब्लम्स, by the given condition in question, we have, देखिए स्टूडेंट्स क्या है, इनका इंटरेस्ट 4x डिवाइड बाय 100 प्लस 3y बाय 100 इज इक्वल टू कितना है एनुअली आफ्टर 1 ईयर, दिस इज द 95। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इंप्लाइड एट 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 9500। ठीक है, इसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो स्टूडेंट्स यहां पे अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं यहां से निकाल लेता हूं y, जो कि y इज इक्वल टू 2500 माइनस x। ठीक है, इसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। सो देन वी हैव दिस y पुट इन y इज इक्वल 2500 माइनस x पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा यहां पे देखिए, 4x प्लस 3, y की जो वैल्यू है ये है, यानी कि 2500 माइनस x, ओके, इज इक्वल टू 9500। ठीक है ना, तो 4x प्लस 7500 माइनस 3x इज इक्वल टू 9500, तो ये हो जाएगा हमारे x इज इक्वल टू 9500 माइनस 7500। तो x जो वैल्यू आया आपका, x इज इक्वल टू आया आपके पास 2000। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड व्हाट इज y, सो पुट x इज इक्वल टू 2000 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो y क्या जाएगा आपके पास, y इज इक्वल टू 2500 माइनस x की वैल्यू है 200, जो कि आपके पास आ गई यहां पे 500। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म ए क्या आया है, इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्म ए इज इक्वल टू ₹2000 एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म बी इज इक्वल टू ₹500। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द लीनियर इक्वेशन। तो मैंने आपको आज के लेक्चर में लीनियर इक्वेशन से 3 प्रॉब्लम्स करवाई हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मोस्टली जो प्रॉब्लम्स हैं इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। ओके, तो एक्सरसाइज में भी और वैसे भी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों क्वेश्चंस जो आज मैंने आपको ये क्वेश्चंस करवाए हैं लीनियर इक्वेशन से, बहुत अच्छे समझ में आ गए हैं। और इसके बाद भी स्टूडेंट्स अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए स्टूडेंट्स जो भी आपको प्रॉब्लम है, और मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर से जरूर सॉल्व करूंगा डेफिनेटली। ओके, तो बताइए स्टूडेंट्स आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा। तो प्लीज लाइक बटन तो प्रेस कर ही दीजिए, साथ में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है, और इसके बाद लीनियर इक्वेशन से मैं आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा, जैसे कि क्वेश्चंस हमारे पास हैं डिमांड एंड दी सप्लाई से। ओके, तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।